गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका है इंट्रोडक्शन। पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, फिर उसका मीनिंग पढ़ा जाएगा किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। इम्पॉर्टेंस मतलब क्या विशेषताएं हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ इसमें दो ही टॉपिक्स कवर कर पाएंगे आज, जो है एक तो इंट्रोडक्शन और एक मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ बिल्डर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्वालिटी है, और एक क्वालिटी किसके अंदर होती है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है, मतलब जिसको बिजनेस चलाना होता है। बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाए, क्या उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मेंशन होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, बिजनेस को कैसे इनोवेटिव तरीके से चलाया जाए। बिजनेस को चलाने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, उसे काम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे, तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जब क्वालिटीज़ होती हैं बिजनेस को चलाने के लिए या इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, कि किस तरीके से इकोनॉमी का ग्रोथ किया जाए, तो वो कहलाता है एक एंटरप्रेन्योर। तो ये लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ बिल्डर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी की जो ग्रोथ करनी है तो वो किसकी मदद से की जा सकती है, एक एंटरप्रेन्योर की मदद से की जा सकती है। ये लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर क्या है, इज अ बिल्डर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे क्या लिखा हुआ है, ही प्रमोट्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, मतलब अपने देश में सफलता, समृद्धि, खुशहाली लाने की कोशिश करता है, मतलब उस चीज़ को प्रमोट करता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बाय हिज इनिशिएटिव, मतलब काम करने का इनिशिएटिव कौन लेता है, ये खुद एंटरप्रेन्योर लेता है, और अपने स्किल्स को यूज़ करता है और नए नए तरीके फाइंड आउट करता है। मतलब स्किल्स किस चीज़ के, कि कोई काम जैसे किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, किस नए तरीके से किया जाए, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपनी कंट्री में खुशहाली लाने के प्रयास करता है। ही लुक्स फॉर हायर अचीवमेंट्स, वो हमेशा आगे हायर अचीव करने की सोचता है। ही क्रिएट्स वेल्थ, वेल्थ मतलब इनकम, पैसा। अब बिजनेस करेगा तो बिजनेस से इनकम जनरेट होगी, तो उसकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। ओपन अप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब बिजनेस चलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, उसके स्किल्स यूज़ करेगा, वो स्किल्स यूज़ करने के साथ साथ जैसे ही बिजनेस ग्रो करेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, तो बिजनेस को चलाने के लिए और भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड फॉस्टर अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब इकोनॉमी को रन करने के लिए या इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और भी जिन चीज़ें, मतलब अदर सेगमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इन अदर सेगमेंट्स को भी मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट मैनी एंटरप्रेन्योर्स बिकम्स एन आइडियल मैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। आज के दौर में देखा जाए, हमने इन सारे लोगों के नाम सुने होंगे, ये क्या कहलाते हैं, हमारे देश के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। इसमें से कुछ हमारे देश के भी लोग हैं और कुछ बाहर के फॉरेनर्स भी हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम एंड बिरला। ये क्या है, हमारे लिए एक तरीके से आइडियल्स भी हैं, एक बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, आइडियल पर्सन्स हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मैंने अभी क्या बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्वालिटी है। क्वालिटी किस चीज़ की, बिजनेस को मैनेज करने की, किस तरीके से अपने स्किल्स को यूज़ किया जाए, इनोवेटिव स्किल्स को यूज़ किया जाए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया जाए। ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर के अंदर जो ये क्वालिटीज़ होती हैं उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है।
क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ट्रेडिशनली, मतलब पहले दौर की बात की जा रही है। ट्रेडिशनली तो क्या बोला गया है, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एबिलिटी टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिलेटेड रिस्क। अब बिजनेस कौन चलाता है, एक एंटरप्रेन्योर चलाता है। अब बिजनेस चलाएगा तो उसको कई सारी रिस्क का सामना भी करना पड़ेगा और कई सारी अनसर्टेनिटीज भी फेस करनी पड़ेंगी। तो कोई भी एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस को चलाता है और बिजनेस में आने वाली रिस्क्स को फेस करता है और अनसर्टेनिटीज को फेस करता है, तो वही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, ट्रेडिशनली, मतलब पहले ये चीज़ मानी जाती थी, फेसिंग द अनसर्टेनिटीज, मतलब ट्रेडिशनली मतलब पहले ये चीज़ थी। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इन द मॉडर्न सेंस, मतलब आज के दौर की बात की जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब और वाइड हो चुका है। क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू स्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस, मतलब एक नया बिजनेस ओपन करना। लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, स्टैब्लिश टू न्यू एंटरप्राइजेस, मार्क कर लेता हूँ मैं, एबिलिटी टू स्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश देना किस तरीके के, कि बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाए। एंड कंट्रोलिंग इट एंड कैपेसिटी टू मेक चेंजेस, और बिजनेस पे कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोलिंग बिजनेस को कंट्रोल करने का नहीं है, यहाँ है मतलब जो आपने पहले शुरुआत में प्लानिंग की होगी, अपने स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया होगा, उन स्टैंडर्ड्स से अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करो और जो भी डेविएशंस हैं उन डेविएशंस को, या जो डिफरेंसेस हैं, डेविएशंस मींस डिफरेंसेस हैं, कि आपने सोचा था 10,000 यूनिट्स बनानी है लेकिन एक्चुअल में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, सिर्फ 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, तो 8,000 कम यूनिट्स बनी है। इसका क्या रीज़न रहा होगा, ये डेविएशन क्यों आया है, इसका रीज़न पता करना और इन डेविएशंस को दूर करना, वो चीज़ कहलाती है हमारी कंट्रोलिंग। and capacity to make changes and carrying out various new improvements in the enterprise is called entrepreneurship। अब इसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी, एक तो नया बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना, बिजनेस को डायरेक्ट करना, कंट्रोलिंग, और बिजनेस में कई सारे चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना भी किसका काम है, एक एंटरप्रेन्योर का काम है। उसके अंदर ये स्किल्स भी होने चाहिए। कोई नए इंप्रूवमेंट्स लाने हैं हमारे एंटरप्राइज के अंदर, तो ये जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो वो है एक एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर के अंदर जब ये क्वालिटीज़ होती हैं तो क्या कहलाता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक तरीका है, एक कला है कि बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। बेसिकली अ स्टार्टअप कंपनी ऑफरिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, मतलब कोई भी एक स्टार्टअप कंपनी मतलब नई कंपनी है या कोई भी कंपनी नई सेटअप हुई है मार्केट के अंदर, नई एंटर हुई है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिव तरीके से अगर बनाती है, या प्रोडक्ट बनाने के जो तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं, या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अगर क्रिएटिविटी से करती है, मतलब वो अपना तरीका अपनाती है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर सर्वाइव किया जाए ताकि उसका बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना, अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करना, तो ये सब क्या कहलाता है, किसके फीचर्स होते हैं, ये एंटरप्रेन्योर के फीचर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए कि सामने वाला क्या करे, जैसे ही नया बिजनेस स्टार्टअप करता है, नई कंपनी को स्टार्ट करता है, तो उसके साथ सबसे पहले उसे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि उसका बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स एन आर्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि बिजनेस को स्टार्ट करना। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे कि एक स्टार्टअप कंपनी मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करती है वो भी क्या है, एक क्रिएटिव प्रोडक्ट, और काम करने का जो तरीका है या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो भी क्या है, एक क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव है, या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है वो भी क्या है, क्रिएटिव है। मतलब क्रिएटिव तरीके से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसकी प्रोसेसिंग करना और जो सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे किसके काम हैं, एंटरप्रेन्योर के काम है, और यही कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। आगे क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर इज द क्रिएटर और अ डिज़ाइनर who designs new ideas and business processes according to the market requirements। एक एंटरप्रेन्योर क्या है, क्रिएटर है, क्रिएटर और डिज़ाइनर किस चीज़ का, नए नए आइडियाज़ का। देखो, ही इज़ अ क्रिएटर एंड अ डिज़ाइनर, डिज़ाइंस न्यू आइडियाज़, कि नए आइडियाज़ को डिज़ाइन करता है कि बिज़नेस को आगे किस तरीके से चलाया जाए। क्यों, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, तो अब चेंजेबल एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस सिचुएशंस में भी
बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो एज पर द सिचुएशंस अराइजेज, मतलब जैसे जैसे बिजनेस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी तो हम भी क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के चलाने के तरीके को चेंज करेंगे। तो उन सारे तरीकों को जानने के लिए नए आइडियाज़ आने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड बिजनेस प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स, मतलब बिजनेस के अंदर जो भी प्रोसेस मतलब प्रोसीजर अपनाया जा रहा है वो कैसा प्रोसीजर होना चाहिए, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। जैसे अभी अपन ने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरा कॉम्पिटिटर कौन से प्रोसेस को अपनाता है। मान लो आज भी मेरे कंपनी के अंदर लेबर वर्क करती है, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो मशीन्स यूज़ करता है। अब मशीन्स यूज़ करता है तो सीधी कंपेयर करें अगर, तो प्रोडक्ट किसके ज़्यादा बेटर बनेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर के बेटर बनेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर से थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मशीन से क्या होगी, सफाई आएगी काम में, प्रोडक्ट ढंग के बनेंगे, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और एक तरीके से प्रोडक्शन भी किसका ज़्यादा होगा, मेरे कॉम्पिटिटर का ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर कि बिजनेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, मतलब वो सारे बिजनेस प्रोसेसेस को अपनाया जाएगा जिस चीज़ की भी हमें मार्केट में एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पड़ रही है या जो मेरा कॉम्पिटिटर वो यूज़ कर रहा है। एंड हिज और हर ओन पैशन, और मतलब खुद भी देखेगा, अपना माइंड भी लगाएगा वहाँ बिजनेस के अंदर, क्या किस चीज़ के लिए, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए या मैं मेरे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से आगे बढ़ूँ। ये चीज़ भी किसे देखनी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। आगे क्या लिखा हुआ है, टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मैनेजरियल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग एबिलिटीज़। मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स भी होने चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैनेजरियल स्किल्स भी होने चाहिए, और आपको टीम बिल्डिंग एबिलिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब सबको साथ लेने के तरीके आपको आने चाहिए, मतलब आपके अगेंस्ट कोई नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर उदय पारेख एंड मनोहर नतकर्णी, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द जनरल ट्रेंड ऑफ सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज इन अ सोसाइटी। इसने भी वही बात बोली कि प्रोफेसर पारेख और मनोहर जी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, एक जनरल ट्रेंड है, मतलब एक जनरल एक्टिविटी है, किस तरीके की, टू सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइजेज इन अ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अंदर नए बिजनेस को किस तरीके से सेटअप किया जाए और कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि मेरा बिजनेस लंबे समय तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। तो वो भी किसको जानना होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को जानना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए स्कम्पीटर, इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या था, एन एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन। मतलब इनोवेटिव मतलब क्या होता है, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, इनोवेशंस मतलब नए नए इन्वेंशंस करना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ लीडरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके पॉइंट्स दिए हुए, देखो फीचर्स क्या दिए हुए इसमें, इट इज़ अ लीडरशिप। कौन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक लीडरशिप है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो एक लीडर होना चाहिए, फॉलोअर नहीं होना चाहिए। फॉलोअर का मतलब नौकर जो पीछे पीछे चढ़ता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सारे चेंजेस को सबसे पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे की तरफ कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज़ अ लीडर रैदर देन द ओनरशिप। मतलब एक बिजनेसमैन का होना सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बिजनेस का ओनर है, मतलब मैं तो मालिक हूँ बिजनेस का, मैं बोलूँ मैं मेरी कोचिंग का मालिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर हुआ। एंटरप्रेन्योर का होना सिर्फ मालिकाना हक नहीं कहलाता, ओनरशिप नहीं कहलाती, बल्कि लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी मतलब जैसा आप चलाना चाहते हो अपने बिजनेस को और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटर्स भी आप ही को फॉलो करते हैं, मतलब वो कहलाती हैं मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़। फिर आगे क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर राव एंड मेहता, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक क्रिएटिव तरीका है। क्रिएटिव तरीका किस तरीके से, नए नए आइडियाज़ को इनोवेट करना, क्रिएट करना और बिजनेस में यूज़ करना, और वो क्या करना उस चीज़ का,
ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स दे सकें, और रिस्पॉन्स भी कौन सा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकें। मतलब जो भी मार्केट के अंदर या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, मैं इजीली उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर पाऊँ। मैं कौन, एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अगर क्रिएटिव तरीके से या इनोवेटिव तरीके से या अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके या नए इनोवेशंस करके या इन्वेंशंस करके अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर रिस्पॉन्स देता है टाइमली, तो वो कौन कहलाता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाता है।